हेलो एवरीवन। तो बेटा प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम लोग केपी और केसी के बारे में हम लोग थोड़ा बहुत पढ़ रहे थे और केपी और केसी उनको कैसे निकालना है उस चीज के बारे में हमने देखा था। जब इनिशियली तुम्हारे पास रिएक्टेंट्स के कुछ मोल्स दिए जाएं तब केपी और केसी के जनरल एक्सप्रेशंस कैसे निकालना है। इनिशियली जैसे मोल्स दिए गए थे ए और बी, उसमें से रिएक्टेंट्स के कुछ मोल्स कंज्यूम हो गए, देन तुम्हारे कंसंट्रेशन, देन तुम्हारे पार्शियल प्रेशर, टोटल मोल्स, टोटल तुम्हारा इनिशियली टोटल मोल्स, फाइनली टोटल मोल्स, देन अलग अलग केसेस के लिए हम लोगों ने देखा था फॉर डेल्टा एन जी इक्वल्स टू जीरो, फॉर डेल्टा एन जी लेस देन जीरो एंड फॉर डेल्टा एन जी ग्रेटर देन जीरो, बराबर है। और उन हर एक तरह का रिलेशन हम लोगों ने देखा था। तो वो था, उसके बाद हम लोगों ने जनरल एक रिलेशन पढ़ा था, बराबर है। केपी का एक रिलेशन हमने देखा था और एक केसी का रिलेशन देखा था, ठीक है। अब हम लोग एक काम करते हैं, कुछ क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है, न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस करते हैं। चलिए देखिए, सबसे पहले अब हमारे पास क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चंस मैंने ऑलरेडी लिख के रखे हैं ताकि टाइम वेस्ट ना हो। चलिए देखिए, सबसे पहले वाला क्वेश्चन क्या है, फॉर द गिवन रिएक्शन, तुम्हारे पास रिएक्शन दिया हुआ है ऑलरेडी, केमिकल इक्विलिब्रियम देखिए तुम्हारे पास स्टेब्लिश है। रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन इज, मतलब तुम्हारे पास रेट कांस्टेंट दिया है इस केमिकल इक्विलिब्रियम की जो रिएक्शन है इसके लिए, फॉर फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन इज 2 इंटू 10 की पावर -2 एंड 4 इंटू 10 की पावर -4 रेस्पेक्टिवली, कैलकुलेट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, डायरेक्ट तुम्हारे पास क्वेश्चन है। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं जैसे देखिए फॉरवर्ड डायरेक्शन तुम्हारे पास यही है, उसके लिए रेट कांस्टेंट कितना के एफ, बैकवर्ड डायरेक्शन के लिए जो रेट कांस्टेंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं के बी, यही सीखा है हमने। देन तुम्हारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो होता है के इक्विलिब्रियम, वो किसका रेशियो होता है, फॉरवर्ड डायरेक्शन का रेट कांस्टेंट डिवाइडेड बाय बैकवर्ड डायरेक्शन का रेट कांस्टेंट, बराबर है कि नहीं। के एफ का वैल्यू कितना है बेटा, देखो क्वेश्चन में 2 इंटू 10 की पावर -2, मतलब 2 इंटू 10 की पावर -2 डिवाइडेड बाय के बी इज 4 इंटू 10 की पावर -4। तो तुम्हारे पास इसको सोल्व करिए, देखिए 10 की पावर -2 तो तुम्हारे पास ये कितना बचेगा 100/2, मतलब 50। तो यह तुम्हारे पास पहला क्वेश्चन सोल्व हो गया। आसान क्वेश्चन था, बिल्कुल आसान क्वेश्चन से मैंने स्टार्ट किया है, तो तुम्हारे पास पहला क्वेश्चन हो गया, आसान है। चलिए देखिए, अब नेक्स्ट अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है, तुम्हारे पास N2 प्लस 3H2 इज इन इक्विलिब्रियम विथ 2NH3। ये तुम्हारे पास इक्विलिब्रियम का रिएक्शन लिखा हुआ है। केमिकल इक्विलिब्रियम के अंदर तुमको हमेशा रिएक्शन दी जाएगी, बराबर है क्या। अब आगे देखिए, इफ इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ N2H2 एंड NH3 आर, तुम्हारे पास इस केमिकल इक्विलिब्रियम के लिए N2 H2 और NH3 इन तीनों का इक्विलिब्रियम पे जो कंसंट्रेशन है वो कितना है 0.5 मोलर, 1 मोलर एंड 2 मोलर रेस्पेक्टिवली। पूछा क्या है, केसी एंड केपी एट 27 डिग्री सेल्सियस। तो देखना कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, सोचो। हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, इस केमिकल रिएक्शन को लिखेंगे, बराबर है। 3H2 गैस इज इन इक्विलिब्रियम विथ 2NH3 गैस, है ना। इसके लिए अगर मैं केसी का एक्सप्रेशन लिखूं तो मैं कैसे लिखूंगा, केसी जो एक्सप्रेशन होता है वो कंसंट्रेशन तुम्हारे पास, तो कंसंट्रेशन ऑफ NH3 एट इक्विलिब्रियम की पावर 2 डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ N2 एट इक्विलिब्रियम की पावर 1 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ H2 एट इक्विलिब्रियम की पावर 3, बराबर है। अब देखिए यहां पर ये जो कंसंट्रेशन होते हैं तुम्हारे पास केसी के एक्सप्रेशन में, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की एक्सप्रेशन में, ये सारी की सारी कौन सी कंसंट्रेशन होती है, वो कंसंट्रेशन जो इक्विलिब्रियम पे पाई जाती है ना। यहां पर क्वेश्चन में डायरेक्टली इक्विलिब्रियम की कंसंट्रेशन गिवन है, पुट कर दीजिए, डायरेक्टली केसी का वैल्यू आएगा। देखिए जैसे NH3 के लिए कितना दिया है 2, कंसंट्रेशन कितना दिया है 2, तो 2 की पावर 2 डिवाइडेड बाय, फिर
तुम्हारे पास नीचे में N2 के लिए कंसंट्रेशन कितना दिया है बेटा 0.5, तो 0.5 को मैं क्या लिख दूं 1/2 लिख दूं, 1/2 की पावर 1 इंटू H2 के लिए कंसंट्रेशन कितना दिया है 1 मोलर, तो इंटू 1 की पावर 3, तो ये तुम्हारे पास सॉल्व होकर के कितना आएगा 2 ऊपर जाएगा, तो 2 की पावर 3 मतलब 8। अच्छा इसका यूनिट क्या लिखेंगे, देखिए यूनिट कैसे लिखेंगे इसका केसी का, ऊपर में क्या है मोलरिटी, मोलरिटी की पावर कितनी है 2, नीचे में मोलरिटी की पावर कितनी है 3 और 1 4 बराबर है, तो इसका जो नेट यूनिट आएगा वो क्या आएगा 8 मोलरिटी की पावर -2 बराबर है, तो ये तो आ गया केसी। क्वेश्चन में आगे और भी पूछा है, और क्या पूछा है केपी पूछा है तुम्हारे पास। सबसे पहले तो केपी कौन सी रिएक्शन के लिए डिफाइंड होता है फॉर गैसियस रिएक्शंस, उन रिएक्शंस में जिनमें कम से कम एक गैसियस सब्सटेंस हो, यहां पर तो गैसियस सब्सटेंस है, इसका मतलब इस रिएक्शन के लिए केपी डिफाइंड होगा। तो केपी और केसी के बीच में रिलेशन क्या होता है, केपी इक्वल्स टू केसी इंटू आरटी की पावर डेल्टा एनजी, हाँ है ना, केसी ऑलरेडी हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं, टेम्परेचर गिवन है 27 डिग्री सेल्सियस, डेल्टा एनजी सबसे पहले डेल्टा एनजी को कैलकुलेट करते हैं। तो बेटा ध्यान से देखो डेल्टा एनजी तुम्हारे पास गैसियस प्रोडक्ट माइनस गैसियस रिएक्टेंट को हम लोग बोलते हैं डेल्टा एनजी, गैसियस प्रोडक्ट कितने हैं 2 माइनस गैसियस रिएक्टेंट्स कितने हैं 3 + 1 4 -4, तो डेल्टा एनजी का वैल्यू कितना आ गया -2। तो यहां से अगर मैं यहां पर पुट करूं तो केसी का वैल्यू कितना 8 इंटू आर का वैल्यू कितना ले सकते हैं 1/12 इंटू टेम्परेचर, टेम्परेचर अब 27 डिग्री सेल्सियस दिया है, इसको एब्सोल्यूट टेम्परेचर केल्विन के अंदर कन्वर्ट करिए, तो केल्विन के अंदर जैसे ही कन्वर्ट करोगे तो 27 + 273 बराबर है 273 + 27 कितना होता है 300, तो इंटू 300 की पावर डेल्टा एनजी, डेल्टा एनजी इज -2, तो ये लीजिए इसको थोड़ा सा सोल्व कर लो, तो तुम्हारे पास इसको कैसे लिखेंगे -2 है पावर, मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हो उल्टा कर दीजिए, तो 12/300 थोड़ा सा की पावर 2, इसको थोड़ा सॉल्व करिए, देखिए कितना आएगा 8 इंटू 3 से डिवाइड हो रहा है 3 4 जा 12 और ये 100 की पावर 2, तो देखिए 4 का स्क्वायर 16, 16 8 जा कितना होता है 128, तो तुम्हारे पास ये वैल्यू कितनी आ गई 128, नीचे में 10 की पावर -4 है, तो ये तुम्हारे पास आ गया। अब इसका यूनिट क्या लिखेंगे, देखिए इसका यूनिट यहां पर, अब देखो क्योंकि तुम लोग आर का वैल्यू किस में लेकर के चले हो 1/12 0.0821, तो उसमें यूनिट क्या होता है आर का एटीएम बराबर है, यहां से देखो डेल्टा एनजी कितना है, केपी का एक्सप्रेशन लिखोगे तो ऊपर में एटीएम की पावर 2 आएगा, नीचे में एटीएम की पावर 4, तो इसका यूनिट क्या आ जाएगा एटीएम की पावर -2, समझे, जितना डेल्टा एनजी है मतलब उतनी पावर में लगा दीजिए। तो ये था सेकंड क्वेश्चन, काफी आसान क्वेश्चन है, ठीक है, अभी क्योंकि स्टार्टिंग कर रहे हैं तो बहुत आसान आसान क्वेश्चंस मैं लेकर के चल रहा हूं एक बार शुरुआत में, फिर धीरे धीरे हम लोग हाई लेवल के क्वेश्चंस पे बढ़ेंगे। चलिए इसको फटाफट नोट करिए दोनों क्वेश्चंस को। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं थर्ड क्वेश्चन। आज की क्लास में हम लोग क्वेश्चंस ही क्वेश्चंस करने वाले हैं। देखिए अब थर्ड क्वेश्चन करते हैं, इफ पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 I2 एंड HI आर इतना 0.5 atm 1 atm एंड 2 atm रेस्पेक्टिवली, फाइंड Kp, Kp निकालने के लिए बोला है और तुमको इक्विलिब्रियम का इक्वेशन दिया हुआ है। इक्विलिब्रियम रिएक्शन क्या गिवन है, H2 गैसियस प्लस I2 गैसियस इज इन इक्विलिब्रियम विथ 2 HI बराबर है। इसका Kp का एक्सप्रेशन देखो, पार्शियल प्रेशर दिया हुआ है सबका, सबका पार्शियल प्रेशर गिवन है। H2 का कितना है 0.5 atm, I2 का कितना है 1 atm, HI के लिए कितना है 2 atm बराबर है। Kp का एक्सप्रेशन हम लोग क्या लिखेंगे बेटा,
कि पार्शियल प्रेशर ऑफ HI की पावर 2 डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 की पावर 1 इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ I2 की पावर 1। अब सारे के सारे पार्शियल प्रेशर का वैल्यूज हमको क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है, पुट कर दीजिए। पार्शियल प्रेशर ऑफ HI इज 2, तो 2 की पावर 2 डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 इज 0.5, मतलब 1/2 की पावर 1 इंटू 1 की पावर 1, तो ये कितना आ गया 8। अब डेल्टा एनजी कितना है इसका यूनिट क्या होगा, अब केपी का यूनिट क्या होगा, देखिए अब डेल्टा एनजी इस रिएक्शन के लिए कितना है 2 माइनस 2, डेल्टा एनजी 0 है, डेल्टा एनजी 0 है तो तुम्हारे पास जो केपी आएगा वो क्या आएगा, एक यूनिट लेस क्वांटिटी आएगा, तो केपी का वैल्यू सिंपल 8 होगा। इस इक्वेशन के लिए चाहे कोई भी टेम्परेचर हो, केपी और केसी दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के इक्वल होंगे, तो जितना केपी का वैल्यू आया उतना ही वैल्यू केसी का आएगा। क्यों, क्योंकि जो एक्सप्रेशन है केपी इक्वल्स टू केसी इंटू आरटी की पावर डेल्टा एनजी, तो उस रिएक्शन के लिए डेल्टा एनजी का वैल्यू कितना है 0, बराबर है। चलिए फटाफट नोट करिए और क्वेश्चंस करते हैं। चलिए आई होप लिख लिया होगा, नहीं लिखा तो फटाफट नोट करके लिखिए, रोक करके लिखिए फटाफट। अब हम लोग आगे देखते हैं। तुम्हारे 3 क्वेश्चन हो चुके हैं, 4th 5th एंड 6th क्वेश्चन तुम्हारे सामने लिखे हैं। एक काम करो, पॉज करो और खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो। जैसे देखिए 4th क्वेश्चन क्या है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया है मैंने, log kp अपॉन kc प्लस log rt इक्वल्स टू 0। ये जो रिलेशनशिप तुमको दिया हुआ है log kp बाई kc प्लस log rt इक्वल्स टू 0, ये किसके लिए ट्रू है इन चारों में से, तुम्हारे चारों रिएक्शंस में, चारों ऑप्शंस में, तुम्हारे सॉरी रिएक्शंस तो 3 ही दी है, लेकिन तुम्हारा जो ये रिलेशन है वो किसके लिए एप्लीकेबल है, किसके लिए ट्रू है, ये बात पूछिए। ठीक है, करिए, खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो। तो कैसे करोगे, कुछ आइडिया नहीं लग रहा, बराबर है। जितने भी सब्सटेंसेस दिए हैं वो सारे के सारे गैसियस हैं, सारे के सारे क्या हैं, गैसियस है। ठीक है, कोई आइडिया नहीं लग रहा। जो तुम्हारे पास स्टार्टिंग में इनिशियली दिया है वो क्या दिया है, log kp बाई kc प्लस log rt इक्वल्स टू 0, बराबर है। एक काम करते हैं, थोड़ा सा इसको सोल्व करते हैं। देखो log a प्लस log b कितना होता है, log a इंटू b, यही होता है। इसको मैं थोड़ा कैसे लिख सकता हूं, log kp बाई kc इंटू आर टी इक्वल्स टू 0। देखो इसको मैं थोड़ा क्या लिख दूंगा अब, kp बाई kc इंटू आर टी इक्वल्स टू 10 की पावर 0, और किसी भी चीज की पावर 0 कितनी होती है 1, मतलब kp बाई kc इंटू आर टी, इसका वैल्यू कितना आ गया 1। तो तुम्हारे पास kp इक्वल्स टू कितना आ गया बेटा, kc इंटू आर टी की पावर -1, 1 बाई आर टी इधर होगा तो आर टी की पावर -1। अब हम लोग इस इक्वेशन को देखो, अब तुम लोग हो सकता है कुछ याद आया हो, अब शायद कर सकते हो। क्यों, क्योंकि केपी और केसी के बीच में हम लोग रिलेशन जानते हैं, केपी इक्वल्स टू केसी इंटू आर टी की पावर डेल्टा एनजी, बराबर है। और इन दोनों को अगर मैं कंपेयर करूं तो तुम्हारे पास जो भी इक्वेशन है उसके लिए यहां पे डेल्टा एनजी जब -1 होगा तो ये रिलेशन होल्ड करेगा। अब एक काम करते हैं, डेल्टा एनजी निकालते हैं। कितना निकालना है, डेल्टा एनजी चेक करना है किसके लिए, -1 है। सबसे पहले ऑप्शन ए में डेल्टा एनजी चेक करोगे तो ऑप्शन ए के लिए डेल्टा एनजी कितना होगा, गैसियस प्रोडक्ट कितने हैं, 1 और 1 2, माइनस गैसियस रिएक्टेंट्स कितने हैं 1, 2 माइनस 1 इज 1, तो इसके लिए डेल्टा एनजी कितना है 1। फिर सेकंड में देखें डेल्टा एनजी, गैसियस प्रोडक्ट कितने हैं 2, माइनस गैसियस रिएक्टेंट कितने हैं 2 और 1 3, कोफिशिएंट को चेक करना है -1, तो कितना आ गया -1। ऑप्शन सी को चेक करते हैं, डेल्टा एनजी कितना है, प्रोडक्ट कितने गैसियस 2, रिएक्टेंट कितने हैं गैसियस 3 और 1 4, तो 2 माइनस 4 मतलब माइनस का 2, तो हमारे पास कितना आना चाहिए था डेल्टा एनजी -1, तो किसके लिए है डेल्टा एनजी इक्वल्स टू -1, ऑप्शन बी, मतलब
बी तुम्हारा जो है वो इस रिलेशन को करेक्टली होल्ड करेगा। समझे क्या? ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, आसान क्वेश्चन है, कैसे सॉल्व करना है आई होप समझ में आ रहा होगा अभी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसको फटाफट नोट करिए, जल्दी से नोट करो इस चीज को। अब हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 आज की क्लास का। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, ध्यान से सुनिए। कार्बन सॉलिड प्लस O2 गैसियस इज इन इक्विलिब्रियम विथ CO2 बराबर है। ओके, मोल्स ऑफ O2 एंड CO2 एट इक्विलिब्रियम आर 5 and 10 रेस्पेक्टिवली। ये जो गैसियस तुम्हारे पास ये जो इक्विलिब्रियम रिएक्शन दिया है उसमें O2 के, ऑक्सीजन के और कार्बन डाइऑक्साइड के मोल्स दिए हैं 5 and 10 रेस्पेक्टिवली। फाइंड Kp एंड Kc, Kp भी निकालना है और Kc भी निकालना है। ठीक है, खुद से ट्राई करिए, खुद से ट्राई करोगे तो अच्छा है। देखिए अब मैं सॉल्व करता हूं। क्या है क्वेश्चन में, कार्बन सॉलिड प्लस O2 गैसियस, वो क्या है इक्विलिब्रियम में है, किसके साथ, CO2 गैसियस। एट इक्विलिब्रियम इसके कितने मोल्स हैं, इसके 5 मोल्स हैं जो क्वेश्चन में गिवन है उसके हिसाब से, और CO2 के कितने मोल्स गिवन है, 10 मोल्स बराबर है। ओके, ये गैसियस ये सॉलिड है, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की एक्सप्रेशन में इसका कोई रोल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि एक्टिव मासेज फॉर सॉलिड और प्योर लिक्विड के लिए हम लोग कितना लेकर के चलते हैं, 1 बराबर है। ये चीज बताइए मैंने। तो कार्बन क्या है, सॉलिड है यहां पर। ठीक है, तो यहां पर हम Kp का एक्सप्रेशन क्या लिखेंगे, सबसे पहले पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 की पावर 1 डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 की पावर 1 बराबर है, यही होगा Kp का एक्सप्रेशन। अब लेकिन पार्शियल प्रेशर तो गिवन ही नहीं है। पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 वो किसके बराबर होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 इनटू टोटल प्रेशर। हाँ है ना, CO2 का मोल फ्रैक्शन कितना होगा, CO2 के मोल्स कितने हैं, 10 अपॉन टोटल मोल्स इज एट इक्विलिब्रियम 10 + 5 15 इनटू टोटल प्रेशर नहीं पता, मान के चलते हैं टोटल प्रेशर कितना है, PT। हालांकि इसका कोई रोल नहीं आने वाला है, अभी देखिएगा। ठीक है, फिर पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 वो कितना होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ O2 इनटू टोटल प्रेशर बराबर है क्या, मोल फ्रैक्शन ऑफ O2 के मोल्स कितने हैं, 5 अपॉन टोटल मोल्स इज 10 + 5 15 इनटू टोटल प्रेशर बराबर है। चलिए, तो दोनों के टोटल पार्शियल प्रेशर आ चुके हैं, तो मैं Kp के एक्सप्रेशन में पुट कर दूं पुट। ऐसे ही सॉल्व किया था हमने कल की क्लास में, पिछली क्लास में जनरल जो एक्सप्रेशंस थी। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 यहां पर पुट कर दीजिए, 10/15 इंटू P टोटल की पावर 1 अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 इज 5/15 इंटू टोटल प्रेशर की पावर 1। देखो टोटल प्रेशर कट गया, टोटल प्रेशर क्या हो गया, कट गया। फिर 15 भी कट गया, 5 × 2 = 10, ये लीजिए Kp कितना आ गया, 2 आ गया बराबर है। चलिए आगे क्या पूछा है क्वेश्चन में, Kc भी पूछा है। अगर Kp पता है, अब Kc निकालना है। Kc के लिए या तो तुम्हारे पास वॉल्यूम दिया होता, Kp अगर निकाल लिया तो Kp और Kc के बीच में रिलेशन भी हमको पता है, लेकिन टेम्परेचर के बारे में तो कुछ दिया ही नहीं है भाई। अब देखो आगे Kc भी निकालना है, Kp = क्या होता है, Kc × RT की पावर ΔNg, हाँ या ना। अब इस रिएक्शन को अगर ध्यान से घूरें तो इसका ΔNg वो कितना है, देखो गैसियस प्रोडक्ट 1 माइनस गैसियस रिएक्टेंट 1, कार्बन सॉलिड फॉर्म में है, इसको काउंट नहीं करना। तो गैसियस प्रोडक्ट कितना, 1 माइनस 1 कितना, 0। तो ΔNg 0 है, मतलब RT की पावर 0। इसका मतलब क्योंकि ΔNg 0 है तो तुम्हारे पास Kp और Kc दोनों का
वैल्यू कितना आ जाएगा, सेम आएगा। बराबर है। एक तो मेरे पास ये तरीका था। अब अगर किसी को यह लंबा तरीका नहीं करना, किसी को यह लंबा तरीका नहीं करना, तो कल मैंने एक जनरल एक्सप्रेशन लिखवाया था केपी के लिए। वो क्या आया था मेरे पास, देखिए। अगर कुछ याद हो कि मैंने जैसे मान लीजिए n1a प्लस n2aa प्लस bb cc प्लस dd, तो इसके लिए अगर मैं केपी का एक्सप्रेशन लिखूंगा तो मैं क्या लिखता हूं, ध्यान से सुनना। मोल्स ऑफ सी, सॉरी हाँ, मोल्स ऑफ सी की पावर c एट इक्विलिब्रियम इंटू मोल्स ऑफ d की पावर d एट इक्विलिब्रियम अपॉन मोल्स ऑफ a की पावर स्मॉल a इंटू मोल्स ऑफ b की पावर स्मॉल b। ये सारे क्या है, एट इक्विलिब्रियम इंटू, अब कल याद करो पार्शियल प्रेशर, उसमें जो टोटल प्रेशर का एक्सप्रेशन आया था वो नीचे में आया था, पीटी की पावर डेल्टा एनजी। हाँ है ना, क्या, पीटी की पावर डेल्टा एनजी। और यहां पर क्या थे, टोटल मोल्स थे ऊपर में, एन टोटल, सॉरी एन टोटल, ऐसी कुछ था, है ना। देखो डेल्टा एनजी इस इक्वेशन में जीरो है, उस इस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए डेल्टा एनजी जीरो है, तो तुम्हारे पास उसके केस में ये वाला एक्सप्रेशन आएगा ही नहीं, नहीं आएगा। तो तुम क्या कर सकते हो, डायरेक्टली मोल्स का रेशियो। अब यहां पर CO2 के मोल्स कितने हैं, CO2 के कितने मोल्स हैं, 10, इसके मोल्स 10 की पावर 1 डिवाइडेड बाय इसके मोल्स कितने, तुम्हारे पास 5 मोल्स गिवन है, तो अपॉन 5, तो 10/5 कितना, 2 डायरेक्टली आएगा, क्योंकि यहां पर टोटल प्रेशर का कोई रोल नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि डेल्टा एनजी इस केमिकल इक्वेशन के लिए क्या है, जीरो है। ठीक है, तो आसान क्वेश्चन था। किसी को अगर दूसरे वाला तरीका नहीं समझ में आता है, बिल्कुल से जनरल तरीका है, सीधा सीधा तरीका है। केपी का एक्सप्रेशन मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, टोटल प्रेशर नहीं दिया है, कोई तो रीजन रहा होगा टोटल प्रेशर नहीं दिया, तो वो रीजन ये क्या है, डेल्टा एनजी यहां पर जीरो है। डेल्टा एनजी जीरो है मतलब यहां पर टोटल प्रेशर का कोई रोल नहीं आने वाला। ठीक है, उस हिसाब से सॉल्व कर लिया। चलिए फटाफट इसको नोट करिए। फिर कैसे निकालना था, केपी और केसी का रिलेशन हमने यूज किया। डेल्टा एनजी जीरो है तो केपी और केसी दोनों का जो वैल्यू है वो कितना है, 2 है। और ये दोनों के दोनों क्या है, यूनिट लेस, दोनों क्या है, यूनिट लेस। ठीक है, अब अगला करिए 6th क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, फॉर ए गैसियस रिएक्शन। अब रिएक्शन नहीं पता, केपी का वैल्यू दिया है डायरेक्टली, केपी इज इक्वल टू 0.4 ATM क्यूब एट 27 डिग्री सेल्सियस। कैलकुलेट केसी, केपी का वैल्यू दिया है और केसी निकालना है, टेम्परेचर भी दिया है 27 डिग्री सेल्सियस। तो अब दिमाग लगाओ, रिएक्शन तो दिया नहीं है, केपी और केसी के बीच में हम लोग रिलेशन तो निकाल चुके हैं पहले, बराबर है। केपी दिया है, केसी पूछा है, केपी इक्वल्स टू क्वेश्चन में मेंशन भी किया है गैसियस रिएक्शन है, तो केपी इक्वल्स टू क्या होता है, केसी इंटू आरटी की पावर डेल्टा एनजी। अब डेल्टा एनजी निकालने के लिए मेरे को गैसियस रिएक्शन तो दिया होना चाहिए। सोचो, यहां पे तो रिएक्शन दिया ही नहीं है, केपी का वैल्यू दिया है, केसी पूछा है, टेम्परेचर भी दिया है, डेल्टा एनजी कैसे निकालेंगे। उसके लिए अगर ध्यान से देखोगे तो केपी के आगे एक यूनिट लिखा हुआ है एटीएम क्यूब। ध्यान से देख रहे हो, तुम्हारे पास केपी के आगे एक यूनिट लिखा हुआ है एटीएम क्यूब, और यही तुम्हारे पास यहां से तुम क्या निकालो, देखो एटीएम की पावर 3 है, बराबर है, तो डेल्टा एनजी यहां पर कितना है, 3। डेल्टा एनजी मैंने यहां से पकड़ा, समझ में आया क्या। तो डेल्टा एनजी इक्वल्स टू कितना है इस रिएक्शन के लिए, 3।
नहीं समझ में आता, यूनिट देख करके मैंने चेक किया डेल्टा एनजी। जैसे कि हम लोग को याद करो केमिकल काइनेटिक्स में रेट कांस्टेंट का, तुम्हारे पास फॉर केमिकल रिएक्शन, रिएक्शन का ऑर्डर नहीं देता है। केमिकल काइनेटिक्स में हम लोगों ने ऐसे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, क्या करते थे उसमें कि रिएक्शन का ऑर्डर क्वेश्चन में नहीं देता है, लेकिन रेट कांस्टेंट का जो यूनिट था उससे, उसको देख करके हम लोग कई बार ऑर्डर आइडेंटिफाई करते हैं, बराबर है कि नहीं। जैसे कि रेट कांस्टेंट का मान लीजिए यूनिट कितना आता है केमिकल काइनेटिक्स में, जैसे सेकंड इनवर्स, बराबर है, तो उसमें हम क्या बोलते हैं कि वो कौन से ऑर्डर का रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर का। उस हिसाब से हम क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। यहां पर केपी का यूनिट दिया हुआ है एटीएम क्यूब, तो इसलिए हमने वहां से पता चल गया कि डेल्टा एनजी कितना है 3। समझ में आया। अब यहां पर सारा वैल्यू पुट करिए, तो केसी का वैल्यू बेसिकली किसके बराबर होगा, केपी इंटू 1/RT की पावर डेल्टा एनजी, हाँ है ना। अब सारा का सारा यहां पर पुट कर दीजिए, केपी का वैल्यू इज 0.4 इंटू आर का वैल्यू कितना लोगे 1/12 इंटू टेम्परेचर इज 27 डिग्री सेल्सियस, तो केल्विन में उठा करके पटकना है, तो 300 उसकी पावर 3, बराबर है कि नहीं। चलिए, तो तुम्हारे पास यहां से थोड़ा सा सोल्व करो, 0.4 इंटू 12/12 ऊपर चला गया, नीचे में कितना 300 उसकी पावर 3। देखो 3 4 जा 12, तो ये तुम्हारे पास कितना आएगा 0.4 इंटू 4/100 की पावर 3। 4 की पावर 3 कितना होता है 64, तो 64 इंटू 0.4 इंटू 10 की पावर -6, तो ये देखो 4 4 4 4 जा 16, 1 6 4 जा 24 और 1 कितना 25, तो ये आ गया 2.56 इंटू 10 की पावर -5, ये आया केसी। यूनिट बताओ, अब यहां पर यूनिट क्या होगा, डेल्टा एनजी कितना है 3, तो मोलरिटी की, जब केपी लिखते हैं तो एटीएम, यहां पर क्या लिखेंगे मोलरिटी, तो मोलरिटी की पावर 3, समझे। तो ये आ गया मेरे पास केसी। इसको फटाफट नोट करिए, उसके बाद हम आगे कुछ क्वेश्चन और करते हैं, जल्दी से नोट करो। और क्वेश्चंस करते हैं, 8-10 क्वेश्चन और करेंगे आज। अब देखिए, अब हमारे पास और कुछ क्वेश्चंस हैं, ठीक है। आगे कुछ क्वेश्चंस करना हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब 6th क्वेश्चन के बाद अब हमारे पास 7th क्वेश्चन है। क्या है 7th क्वेश्चन, ध्यान से सुनिए। फॉर द गिवन रिएक्शन, तुम्हारे पास रिएक्शन दिया हुआ है N2 + 3H2 गैसियस कन्वर्टिंग इनटू 2NH3 गैसियस, ठीक है। पार्शियल प्रेशर ऑफ, ये तुम्हारे पास सबसे पहले केमिकल इक्विलिब्रियम का रिएक्शन दिया हुआ है। पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 एंड N2 R, ये जो रिएक्शन है वो कहां पर है इक्विलिब्रियम, और पार्शियल प्रेशर दिया हुआ है हाइड्रोजन का और N2 का, वो कितना है 0.4 एंड 0.8 ATM रेस्पेक्टिवली। एंड ये तुम्हारे पास जो पार्शियल प्रेशर दिया है वो किसका दिया है हाइड्रोजन का और किसका नाइट्रोजन का एट इक्विलिब्रियम, क्योंकि सब कुछ क्या है इक्विलिब्रियम पे है ऑलरेडी, तो ये इक्विलिब्रियम इनका पार्शियल प्रेशर दिया हुआ है। और जो टोटल प्रेशर है सिस्टम का वो कितना है 2.4 ATM, कितना है 2.4 ATM, निकालना है केपी। चलिए खुद से सॉल्व करिए, पॉज करिए और खुद से सॉल्व करने की कोशिश करिए सबसे पहले, उसके बाद मेरा सॉल्यूशन देखने की कोशिश करना। ऐसे डायरेक्टली मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूं उस चीज को मत देखना, एक बार थोड़ी देर के लिए अपना दिमाग लगाना, वरना तुम लोग कुछ भी नहीं सीखोगे। मैं बस सॉल्व करते जाऊंगा और तुम लोग भले ही कितने भी क्वेश्चंस करवा दूं कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है। देखिए सबसे पहले क्या है, तुम्हारे पास बेटा रिएक्शन दिया है N2 गैसियस प्लस 3H2 गैसियस, किसमें कन्वर्ट हो रहा है 2NH3 गैसियस, बराबर है। ओके, पार्शियल प्रेशर, अब
क्योंकि देखो सब के सब क्या है, गैसियस हैं, तो हम लोग यहां पर केपी निकालना है, तो केपी का एक्सप्रेशन में क्या लिखूंगा, ध्यान से सुनो, केपी का एक्सप्रेशन में क्या लिखूंगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ NH3 की पावर 2 बराबर है, पार्शियल प्रेशर के बारे में गैसियस स्टेट में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं हम लोग, किसके बराबर होता है, मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। एंड टोटल प्रेशर डाल्टन्स लॉ के हिसाब से क्या बोलता है कि टोटल प्रेशर तुम्हारे पास किसी भी सिस्टम का वो क्या होता है, सारी इंडिविजुअल गैसेज के पार्शियल प्रेशर का समेशन। अब थोड़ा हिंट दे दिया मैंने, अब खुद से सोल्व करने की कोशिश करो। तो Kp इक्वल्स टू पार्शियल प्रेशर ऑफ NH3 की पावर 2 डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 की पावर 1 इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन उसकी पावर 3। क्वेश्चन में गिवन क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 गिवन है, कितना है, सॉरी हाइड्रोजन एंड N2, N2 का दिया है पार्शियल प्रेशर 0.8 और हाइड्रोजन का कितना दिया है 0.4। तो मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 भी पता है, हाइड्रोजन का भी पता है, लेकिन NH3 का नहीं पता, बराबर है। तो कैसे निकालें, उसके लिए क्वेश्चन में एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दी हुई है। ऐसे क्वेश्चंस में क्या होगा, एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन हमेशा दिया जाएगा। तो क्या है, टोटल प्रेशर ऑफ द सिस्टम, तो P टोटल एट इक्विलिब्रियम वो किसके बराबर होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 प्लस डाल्टन्स लॉ लगा रहे हैं, क्या लगा रहे हैं, डाल्टन्स लॉ, कि टोटल जो प्रेशर होगा वो किसके बराबर होगा, हर एक गैस के पार्शियल प्रेशर का समेशन। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ NH3 एंड टोटल प्रेशर क्वेश्चन में मेंशन है कितना 2.4 atm। तो अगर टोटल प्रेशर मेंशन है तो तुम्हारे पास यहां पर इसको थोड़ा देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। टोटल प्रेशर इज 2.4, तो 2.4 इक्वल्स टू पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 वो कितना है 0.8 प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 वो कितना है 0.4 प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ NH3। तो यहां से मेरे पास किसका वैल्यू आ गया बेटा, NH3 का पार्शियल प्रेशर आ गया, तो ये कितना आ गया 1.2 atm, क्योंकि सब किस में दिया है देखो atm रेस्पेक्टिवली। अगर अब मेरे पास सबके पार्शियल प्रेशर आ चुके हैं तो क्या मैं Kp का वैल्यू निकाल सकता हूं, बिल्कुल निकाल सकता हूं, डायरेक्टली उठा करके Kp के एक्सप्रेशन में पटक दीजिए। तो जैसे ही मैं इसके एक्सप्रेशन में पटकूंगा तो पार्शियल प्रेशर ऑफ NH3 कितना है 1.2, तो 1.2 की पावर 2 बराबर है डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 इज 0.8, 0.8 की पावर 1 इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन कितना है 0.4 उसकी पावर 3 बराबर है। चलिए देखिए कैसे आगे थोड़ा सॉल्व करने का इरादा बनाना चाहो तो बना सकते हो। इसके आगे न्यूमेरिकल वैल्यू तुम लोग सॉल्व कर लेना। 12 का स्क्वायर है वो कितना होता है 144 और 10 की पावर -2 इधर में आएगा। तो देखो थोड़ा सा सोल्व कर देता हूं। 144 इंटू 10 की पावर -2 डिवाइडेड बाय कितना 8 इंटू 4 का क्यूब कितना 64 इंटू 10 की पावर -3 और यहां से 10 की पावर -1 कितना हो जाएगा 10 की पावर -4। अब इसको थोड़ा सा सोल्व कर लीजिए। यहां से जो भी सोल्व करोगे तुम्हारे पास आंसर आएगा। ठीक है, ज्यादा टफ नहीं है, आसान है तुम्हारे पास सॉल्यूशन। लेकिन अब इंपॉर्टेंट क्या है यहां पर, अब इसका यूनिट क्या होगा। यूनिट यहां पर इस रिएक्शन के लिए डेल्टा एनजी कितना है, देखो नीचे में ऊपर में एटीएम 2 आएगा, एटीएम कितने बार आएगा 2, नीचे में एटीएम और एटीएम की पावर 3, टोटल नीचे में एटीएम की पावर 4 है, ऊपर में कितना है एटीएम की पावर 2। तो यूनिट क्या आ गया एटीएम की पावर -2। समझे। तो ये था तुम्हारे पास क्वेश्चन नंबर 7। क्या गिवन था क्वेश्चन नंबर 7 में, बाकी क्वेश्चन से डिफरेंट क्या था इसमें, यहां पर पार्शियल प्रेशर्स दिए हुए थे इक्विलिब्रियम के ऊपर 2 गैसेस के और एक टोटल प्रेशर दिया हुआ था। ठीक है, और हमने केपी का वैल्यू निकालना था तो केपी का बेसिक हमने एक्सप्रेशन लिखा। ठीक है, और टोटल प्रेशर हमने डाल्टन्स लॉ गैसियस स्टेट का भी थोड़ा यूज किया, क्या
कि टोटल प्रेशर जो है वो हर एक इंडिविजुअल गैस के पार्शियल प्रेशर के समेशन के बराबर होगा, बराबर है। तो सबका हमने पार्शियल प्रेशर यूज करके पार्शियल प्रेशर ऑफ NH3 हमने कैलकुलेट कर लिया, वहां से इसके एक्सप्रेशन में पुट कर दिया, तो वहां से मेरे पास Kp का वैल्यू आ गया। और लास्ट में यूनिट का ध्यान रखना, ATM की पावर -2। चलिए, तो ये था क्वेश्चन नंबर 7। अब अगला है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। 8th क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करिए। मैं करूं उससे पहले खुद से सॉल्व करिए। 15 सेकेंड्स का टाइम है, जब तक मैं रब करता हूं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, 5 मोल्स ईच ऑफ हाइड्रोजन एंड I2 आर टेकन इन ए वेसल ऑफ 10 लीटर। एक 10 लीटर का कैपेसिटी का वेसल है, समझे कि नहीं? वेसल मतलब कंटेनर बोल सकते हैं। उसमें 5 मोल हमने हाइड्रोजन के लिए, 10 मोल्स किसके लिए, सॉरी 5 मोल्स हाइड्रोजन के और 5 मोल्स आयोडीन के। हर एक के मोल्स निकालने हैं। डिटरमाइन मोल्स ऑफ ईच एट इक्विलिब्रियम। तुमको यहां पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू दिया है 49, ठीक है। देखिए कैसे सोल्व करना है, समझना। क्या है तुम्हारे पास जो इक्वेशन है वो ये दिया हुआ है, गैसियस इक्वेशन, H2 गैसियस प्लस I2 गैसियस इज इन इक्विलिब्रियम विथ 2HI गैसियस, बराबर है। इनिशियली बोला है T इक्वल्स टू 0 के ऊपर दोनों के कितने कितने मोल्स लिए, 5 मोल्स, ठीक है। फिर तुम्हारे पास जैसे ही टाइम T इक्वल्स टू T इक्विलिब्रियम आएगा, इसके कुछ मोल्स खत्म हो जाएंगे। मान लेते हैं कितने मोल्स खत्म हो गए, x मोल्स। कॉफिशिएंट 1 है तो 5 - x, इसका भी कॉफिशिएंट कितना है 1, तो इसके भी अब कितने मोल्स बचे होंगे इक्विलिब्रियम पे, 5 - x मोल्स बचे होंगे। इसके कितने मोल्स बने होंगे बेटा, तो वो होंगे तुम्हारे 2x, हाँ या ना? ये क्या आ गए, इसके मोल्स आ गए, ठीक है। ओके, अब क्या करें, K का वैल्यू दिया हुआ है। ध्यान से देखो, इस रिएक्शन के लिए डेल्टा Ng 0 है। अगर ध्यान से देखोगे तो डेल्टा Ng इस रिएक्शन के लिए कितना है, देखो 2 - 2 कितना 0। और अगर डेल्टा Ng 0 है तो हम लोग जब Kc का एक्सप्रेशन लिखते हैं, यहीं से समझ में आ जाना चाहिए था कि यहां पर एक यूनिट लेस क्वांटिटी दिया हुआ है। समझ में आएगा नहीं, क्या दिया, एक यूनिट लेस क्वांटिटी तुमको डायरेक्टली क्वेश्चन में मेंशन करके दिया है, समझे क्या? अब वॉल्यूम भी दिया है, मान लेते हैं फिर भी तुम्हारे पास ये मोल्स हैं, कंसंट्रेशन कितने बराबर हो जाएगी, 10 से डिवाइड कर दीजिए। अब K का एक्सप्रेशन लिखूं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कितना दिया है 49 इक्वल्स टू, देखो 2x किसके बराबर लिखूंगा, HI की कंसंट्रेशन की पावर 2 डिवाइडेड बाय H2 की कंसंट्रेशन की पावर 1 इंटू I2 की कंसंट्रेशन की पावर 1। 49 इज इक्वल टू HI का कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम कितना है 2x/10, उसकी पावर 2 डिवाइडेड बाय H2 का कंसंट्रेशन इज 5 - x बाय 10 की पावर 1 इंटू I2 का कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम इज 5 - x बाय 10 की पावर 1। ध्यान से देखो, डेल्टा Ng 0 है तुम्हारे पास, जो वॉल्यूम का टर्म है V वो क्या हो रहा है, डायरेक्टली कैंसिल हो रहा है। तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, देखो नीचे में यहां पर 10 स्क्वायर है, ये 10 कट गया, तो 49 जो है वो किसके बराबर आ गया 2x, और यहां पर 5 - x और 5 - x ये किसके बराबर हो गए 5 - x का होल स्क्वायर। तो 2x अपॉन 5 - x की पावर 2 बराबर है, बोलो। तो थोड़ा सा देखिए, ये 49 को मैं क्या लिख सकता हूं 7 स्क्वायर, तो 7 इक्वल्स टू, आपस में कंपेयर करिए, 2x अपॉन 5 - x। थोड़ा सा सोल्व करते हैं, 5 थोड़ा इधर लेके गए, 5 × 7 = 35 माइनस 7x इक्वल्स टू 2x। तो यहां से बेटा x का वैल्यू कितना आ गया 35/9, समझे क्या?
x का वैल्यू अगर मेरे पास 35/9 आ गया, क्वेश्चन में x नहीं पूछा है क्या, क्वेश्चन में x का वैल्यू नहीं पूछा है, क्वेश्चन में पूछा है मोल्स ऑफ ईच एट इक्विलिब्रियम। तो हर एक के मोल्स एट इक्विलिब्रियम वो कितने होंगे, इसके कितने मोल्स हैं 5 माइनस एक्स, तो 5 में से x का वैल्यू कितना आया 35/9, तो 9 5 जा 45, तो ये आ गया 10/9। इसके भी कितने आएंगे 10/9। इसके लिए मोल्स कितने हैं 2 इंटू, ये कंसंट्रेशन है, ये सब क्या है कंसंट्रेशन। चलिए मैं हटा ही देता हूं, ठीक है। x का वैल्यू कितना 35/9, तो बोले तो 35 टू 70/9, समझे कि नहीं। पूछा गया मोल्स एट इक्विलिब्रियम, हर एक के मोल्स निकाल लिए। अब इसी क्वेश्चन में और क्या पूछ सकता था, ध्यान से सुनना। पूछ लेता तुमसे कि बताओ हाइड्रोजन के कितने मोल्स कंज्यूम हुए, तो मोल्स कंज्यूम कितने हुए x, समझे कि नहीं। x आंसर तुम्हारा कब होगा 35/9, ये तुम्हारा आंसर कब होगा जब तुमको इक्वेशन में ये पूछा जाए कि x जो है तुम्हारे पास मतलब कितने मोल्स कंज्यूम हुए। समझ में आया कि नहीं। अगर तुमको पूछा जाए मोल्स ऑफ HI कितने बने, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कोई एक चीज पूछेगा इनमें से, समझ में आया कि नहीं। कितने HI के मोल्स बने, वो कितने हैं 2x। x का वैल्यू हमने यहां पे कैलकुलेट किया था 70/9 इज योर करेक्ट आंसर। मैं इसी को ऑब्जेक्टिव के इंटीजर टाइप में लिख दूंगा, x/y वैल्यू है या फिर w/z। बताइए w माइनस z का इंटीजर वैल्यू फिल करिए, इंटीजर टाइप क्वेश्चन, समझे क्या। तो इस टाइप से कुछ भी क्वेश्चन में वेरिएशन हो सकता है। कैसे सोल्व करना है, सोल्व करने का तरीका सेम रहेगा, कुछ भी डिफरेंट नहीं है, बहुत ही आसान तरीका है, ठीक है। चलिए फटाफट नोट करिए इस चीज को। तो ये था क्वेश्चन नंबर 8। तो क्या था इस क्वेश्चन में डिफरेंट, हर एक के मोल्स दिए थे एट इक्विलिब्रियम और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू दिया था, मोल्स पूछे थे हर एक के इक्विलिब्रियम के ऊपर। तो इनिशियली मोल्स जो हमने क्वेश्चन में दिए हुए हैं उसको लेकर के चले, उसमें से XX मोल्स खत्म करवा दिए, ठीक है। चलिए ये था क्वेश्चन नंबर 8। अब अगला देखते हैं। अब देखिए, अब नेक्स्ट अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या गिवन है, तुम्हारे पास एक केमिकल इक्विलिब्रियम का रिएक्शन गिवन है, NH4COO NH4 सॉलिड is in equilibrium with 2NH3 gaseous and CO2। ये तुम्हारे पास एक इक्विलिब्रियम का रिएक्शन गिवन है क्वेश्चन में, ओके। जब हमने इस इक्विलिब्रियम को काफी देर के लिए कंटेनर में इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश होने के लिए छोड़ दिया, इस सॉलिड को काफी देर के लिए हमने क्या किया, इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश करने के लिए छोड़ दिया, तो उससे क्या हुआ NH3 गैस भी बना, CO2 गैस भी बना। क्वेश्चन में लिखा है आफ्टर ए लॉन्ग टाइम, काफी लंबे टाइम के बाद जो टोटल प्रेशर है उस कंटेनर के अंदर वो कितना हो गया 0.6 atm। टोटल प्रेशर कितना हो गया उस कंटेनर में 0.6 atm इज ऑब्जर्व्ड। तुमको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है, सॉल्व करिए, देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। काम करो, पॉज करिए और खुद से सॉल्व करिए। तो देखो NH4 COO NH4 ये क्या है सॉलिड, सॉलिड और प्योर लिक्विड का कोई रोल नहीं होता इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की एक्सप्रेशन में। उनके लिए हम एक्टिव मास कितना लेकर के चलते हैं 1, बराबर है, पहले बोल चुका हूं। तो देखिए अब आगे क्या है, रिएक्शन तुम्हारे पास प्लस का 2NH3 ये गैसियस और साथ में CO2 गैसियस, बैलेंस करके ऑलरेडी दिया हुआ है, ठीक है। इसके कितने मोल्स हम लेकर के चले उससे कोई मतलब भी नहीं है, कुछ टाइम के बाद इसका प्रेशर बनेगा,
मान लेते इसका प्रेशर कितना बनेगा, 2p बनेगा। तुम सोचो इसका 1 लेकर के चले तो इसका 1 माइनस कुछ x खत्म होगा। तुम यहां पर इसका प्रेशर मान लो 2p बना, इसको लेना भी क्यों है, इसका मान लेते हैं प्रेशर कितना बना 2p, इसका p। अब कोई बोलेगा सर आपने x मोल्स लिए थे। बेटा फॉर गैसेज मोल्स क्या होते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं किसके, प्रेशर के, बराबर है कि नहीं। गेल-लुसैक्स लॉ पढ़ा है। एट कांस्टेंट टेम्परेचर पे अगर तुम किसी कांस्टेंट टेम्परेचर और कांस्टेंट वॉल्यूम पे गैसेज के लिए प्रेशर क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, मोल्स के लिए। मोल कंसेप्ट में पढ़ा था गेल-लुसैक्स लॉ, बराबर है। तो इसलिए यहां पर मैंने इसकी x की जगह मैंने क्या ले लिया, उनका प्रेशर। इसका कितना प्रेशर बनेगा NH3 का 2p, CO2 का p। अब लेकिन p क्या है, p क्या है, तो देखिए p कहां से निकालें। तो सबसे पहले तो हमको निकालना क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो इसका हम kp का एक्सप्रेशन क्या लिखेंगे, पार्शियल प्रेशर ऑफ NH3 की पावर 2 इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 की पावर 1, और पार्शियल प्रेशर ऑफ NH3 का पार्शियल प्रेशर कितना है 2p की पावर 2 इंटू p की पावर 1, मतलब 4p क्यूब। अब क्वेश्चन में p तो नहीं गिवन, अब हम लोग अननोन लेकर के तो चल दिए, p तो क्वेश्चन में गिवन ही नहीं है। उसके लिए एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन गिवन है, वो क्या है कि टोटल प्रेशर ऑफ 0.6 atm इज ऑब्जर्व्ड। जो टोटल प्रेशर होगा वो किसके बराबर होगा, हर एक इंडिविजुअल गैस के पार्शियल प्रेशर के समेशन के बराबर, बराबर है कि नहीं। हर एक इंडिविजुअल गैस के पार्शियल प्रेशर के समेशन के बराबर होगा टोटल प्रेशर। डाल्टन लॉ यही बोलता है। तो जो P टोटल है वो किसके बराबर होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ NH3 प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2। बोलो हाँ या ना। और पार्शियल प्रेशर ऑफ टोटल प्रेशर इज 0.6, तो 0.6 वो किसके बराबर हो जाएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ NH3 इज 2p एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इज p। तो 0.6 इज इक्वल टू 2p प्लस p, मतलब 0.6 इक्वल्स टू 3p। तो यहां से मेरे पास p का वैल्यू आ गया 0.2, वो भी कितना atm। अगर p का वैल्यू आ गया तो मेरे पास kp का वैल्यू भी आ सकता है। तो kp का वैल्यू कितना हो जाएगा बेटा, 4 इंटू 0.2 की पावर 3, तो 2 की पावर 3 होता है 8, 8 4 जा 32, तो 32 इंटू 10 की पावर -3 यूनिट, यूनिट यूनिट यूनिट। तो अब इसका डेल्टा एनजी देखो, यहां पे क्या है एटीएम का स्क्वायर और एटीएम बराबर है, तो ये क्या हो जाएगा एटीएम की पावर 3, डेल्टा एनजी भी कितना है 3, बराबर है। तो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है आई होप समझ में आया होगा। फटाफट इस चीज को नोट करिए और उसके बाद आगे के काम करते हैं, ज्यादा लंबा ना हो जाए लेक्चर, यहीं पर हम लोग आज स्टॉप करते हैं। कुछ और क्वेश्चंस हम लोग आगे करेंगे। तो यहां मतलब यहां तक जो क्वेश्चंस हैं उनको अच्छे से प्रैक्टिस करिए, तुम्हारे आने वाले टेस्ट में क्वेश्चंस आ सकते हैं। अच्छे क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करना है वो समझ में आना चाहिए। जो मैंने क्लास में करवाए हैं इन सारे क्वेश्चंस को खुद से सॉल्व करो, ठीक है। कोई दिक्कत है तो बोलो, ठीक है। ऑलवेज फील फ्री टू आस्क